सभी विद्यार्थियों का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में सूरदास पर आधारित कुछ प्रमुख विशेष प्रश्नों पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम देखते हैं सूरदास पर आधारित कुछ प्रमुख विशेष प्रश्न कौन कौन से विकल्पीय तौर पर बन सकते हैं। उन प्रश्नों को हम यहाँ पर अपने इस क्लास में देखेंगे। तो हम इस क्लास में सूरदास किस काल के कवि हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, उनके गुरु कौन थे, किस मंदिर में विनय के पद और भक्ति का कीर्तन किया करते थे, और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और वो किस छाप के कवि हैं, और उनकी भाषा क्या है। ऐसे प्रश्नों को लेकर के हम इस क्लास में उपस्थित हुए हैं और ऐसे प्रश्नों की विस्तृत विकल्पीय तौर पर यानी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं सूरदास पर आधारित प्रश्नों, प्रमुख प्रश्न। ठीक, इस क्लास में हम देखेंगे क्या सूरदास पर आधारित प्रमुख प्रश्न। ठीक है, यानी सूरदास पर आधारित प्रमुख प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये पेज नंबर क्या है, पहला है। पेज नंबर पहले में हम देख रहे हैं क्या सूरदास पर आधारित प्रमुख प्रश्न। अब कौन कौन से हैं, तो जिसमें पहला प्रश्न है। ठीक, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, सूरदास भक्ति काल में किस शाखा के कवि हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा सूरदास किस काल के कवि हैं। ठीक है, सूरदास किस काल के कवि हैं। ठीक है, अब सूरदास किस काल के कवि हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल कब से कब चला था, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। मतलब सूरदास जो है 9वीं यानी सन यानी क्या है 9वीं यानी क्या है सन 993 ईस्वी के लगभग के कवि हैं। ठीक है, यानी क्या है, तो वही क्या नहीं सॉरी यानी ये तो हो जाता है यानी भक्ति काल, सॉरी ये तो भक्ति काल नहीं, ये आदिकाल की समय सीमा थी। तो यानी क्या है, भक्ति काल कब से कब तक चला था, तो भक्ति काल यानी क्या है 1375 से 1700 विक्रमी संवत के लगभग चला था। ठीक है, यानी 1375 से 1700 विक्रमी संवत के लगभग भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है। उसके बाद अब दूसरा प्रश्न इन पर क्या बन सकता है कि सूरदास भक्ति काल में किस शाखा के कवि हैं। ठीक है, सूरदास भक्ति काल में किस शाखा के कवि हैं। तो सूरदास उत्तर की इसका क्या हो जाएगा, सूरदास भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति। ठीक है, सगुण भक्ति धारा के। ठीक है, सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के
कवि हैं, मतलब ये आंसर हो जाएगा। मतलब सगुण भक्ति धारा में एक कृष्ण भक्ति शाखा चलती है। इसको आप समझ लीजिए संक्षिप्त में, जैसे ये है भक्ति काल, ठीक है, ये है भक्ति काल। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। एक भाग हो जाता है क्या, निर्गुण भक्ति, एक भाग होता है निर्गुण भक्ति, ठीक, यानी एक भाग होता है क्या, निर्गुण भक्ति, और दूसरा होता है सगुण भक्ति, सगुण भक्ति, ठीक है। तो सगुण को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक हो जाता है राम भक्ति, मतलब राम का गुणगान करते हैं, दूसरा कृष्ण का, तो कृष्ण, ठीक है। तो इसी शाखा के ये वाले कवि हैं कौन, सूरदास जी, ठीक है। उसी क्रम में अगला जो प्रश्न है इन पर बन सकता है तीसरा, ठीक है, यानी सूरदास का जन्म कब हुआ था, सूरदास का जन्म कब हुआ था, ठीक, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो यानी देखिए सूरदास का जो जन्म हुआ था वह हुआ था क्या, सन 1478 ईस्वी में, सन 1408, ठीक है, यानी सन 1478 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ 78 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, रुनकता नामक गांव में, ठीक है, कहाँ, रुनकता नामक गांव में। और कुछ लोग दिल्ली के निकट, ठीक है, रुनकता नामक गांव में, और कुछ लोग दिल्ली के निकट, दिल्ली के सीही गांव को मानते हैं, ठीक है। अगर रुनकता नहीं आएगा तो सीही आएगा, अगर सीही रहेगा तो रुनकता लगाएंगे, ठीक है, सीही गांव में, ठीक। यानी कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ मतभेद, यानी क्या, कुछ लोगों का ये मानना है और कुछ लोगों का आगरा के निकट, ठीक है, आगरा की सड़क पर मथुरा जाने वाले रुनकता नामक गांव में, ठीक, ये मानते हैं। अब अगला जो प्रश्न बनता है वह बनता है क्या, चौथा, सूरदास कहाँ रहकर विनय के पद गाया करते थे, ये भी प्रश्न है। सूरदास कहाँ रहकर विनय के पद गाया करते थे, ठीक है, ये भी एक प्रश्न है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सूरदास गौ घाट पर रह करके विनय के पद गाया करते थे, ठीक है, यानी क्या, सूरदास गौ घाट पर रहकर विनय पद गाया करते थे, ठीक है, ये हो गया। अगला जो प्रश्न इन पर बनेगा वह कौन सा बन सकता है, ठीक है, पांचवा जो प्रश्न हो सकता है, प्रमुख जो प्रश्न बन सकते हैं वह कौन सा हो सकता है कि सूरदास के गुरु का कौन थे, सूरदास के गुरु का क्या, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, ठीक। अब उत्तर क्या हो जाएगा, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ठीक है, क्या था, वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य था। अगला प्रश्न इन पर क्या प्रमुख बन सकता है वह कौन सा है, यानी सूरदास किस मंदिर में कीर्तन करने जाया करते थे, सूरदास किस मंदिर में कीर्तन करने जाया करते थे, ठीक।
तो ये यानी क्या, श्रीनाथ जी के मंदिर। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, गोवर्धन पर्वत पर बना था श्री नाथ जी के मंदिर में, ठीक। अगला प्रश्न है 7वां। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना था, ठीक है। उत्तर हो जाएगा गोवर्धन पर्वत पर, ठीक है, गोवर्धन पर्वत पर, ठीक। अभी और भी इनके ऊपर कुछ प्रश्न बन सकते हैं, पहले इसको हम रिपीट करते हैं, अगले पेज में देखेंगे, ठीक है। अब हम आज इस क्लास में क्या दे रहे हैं, सूरदास पर आधारित प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हैं। जैसे सूरदास किस काल के कवि हैं, तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। सूरदास भक्ति काल में किस शाखा के कवि हैं, तो सूरदास भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, ठीक। और ये क्या है, यानी भक्ति काल का समय 1375 से 1700, ठीक। और भक्ति काल की यानी जो विभाजन है, भक्ति काल दो भागों में, निर्गुण और सगुण। सगुण को दो भागों में यानी क्या, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। इस कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं कौन, ठीक। अब सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म 1478 को रुनकता नामक गांव में, और कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। सूरदास कहाँ रहकर विनय पद गाया करते थे, सूरदास गऊ घाट पर, ठीक है। कहाँ पर, गऊ घाट पर रह करके विनय पद गाया करते थे। सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास किस मंदिर में कीर्तन करने जाया करते थे, तो सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने जाया करते थे। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर गोवर्धन पर्वत पर बना है। और भी कुछ इनके यानी क्या प्रश्न है, इन पर आधारित प्रश्न है, उसको हम अगले पेज में देख रहे हैं। और यदि आपको हमारा यह क्लास समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो अब हम अगले यानी क्या है प्रश्न को देखेंगे, यानी जो 8 तक हम वहाँ देखे थे, अब हम कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक। अब जैसे उसी क्रम में जो प्रश्न नंबर 8 होगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 8 सूरदास पर आधारित 8 कौन सा है, ठीक है। अब सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, जैसे प्रश्न होगा सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास की मृत्यु, ठीक है। सूरदास की मृत्यु जो है वह 1583 ईस्वी में, ठीक है। मृत्यु सन 1583 ईस्वी में, ठीक है। सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गांव में, कहां पर हुई थी, पारसौली नामक गांव में, ठीक है। पारसौली नामक गांव में। अब यहाँ 2 प्रश्न बन जाएगा, किस गांव में, पारसौली नामक गांव में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह कौन सा बन सकता है, इन्हें सूरदास की भाषा क्या है, सूरदास की भाषा क्या थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी, ठीक है। सूरदास की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न नंबर 10 सूरदास के आराध्य कौन थे, सूरदास किसको
अपना आराध्य मानते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी सूरदास किसको अपना आराध्य मानते थे, तो किसको मानते थे, तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य मानते थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यानी सूरदास के पदों का संकलन क्या था। प्रश्न नंबर 11, सूरदास के पदों का संकलन, ठीक है, संकलन किस नाम से प्रसिद्ध था, किस नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो सूरदास के, यानी सूरदास के पदों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध था, तो उत्तर हो जाएगा सूरसागर, सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, और सूरसागर के नाम से प्रसिद्ध था। और सूरसागर में कुल कितने पद थे। ठीक है, तो इसको ये एक प्रश्न यहाँ पर भी बन सकता है कि सूरसागर में कुल कितने पद थे, तो सूरसागर में 1.25 लाख। ठीक है, कितने पद थे, 1.25 लाख पद थे, ये भी ध्यान रखना, मतलब 1,25,000 पद थे। ठीक, सूरसारावली में कुल कितने छंद थे। ठीक, प्रश्न है 12, सूर सारावली में कुल, सूर सारावली में कुल कितने छंद थे। ठीक, तो इसको भी समझ लीजिए, 1107, 1107, ठीक है, 1107 छंद थे, 1107 छंद थे। सूरसागर का एक प्रसंग किस नाम से, देखिए प्रश्न नंबर 13, सूर सागर का एक प्रसंग किस नाम से प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है, एक प्रश्न हो जाएगा। तो इसको यानी क्या, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। ठीक है, अगला प्रश्न, सूरदास की गोपियां कैसी थी, तो उत्तर इसका हो जाए, सूरदास की गोपियां कैसी थी, तो सूरदास की गोपियां जो थी भगवान कृष्ण की भक्त थी, भगवान कृष्ण की भक्त थी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सूरदास की गोपियां कैसी थी, तो सूरदास की गोपियां जो थी वो क्या थी, भक्त थी। ठीक है, कृष्ण जी की क्या थी, भक्त थी। ठीक, तो ये हो गया क्या, यानी ये, और उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा 15 प्रश्न, जो बहुत मोस्ट है, सूरदास किस छाप के कवि थे, सूरदास किस छाप के कवि थे। ठीक है, तो सूरदास अष्टछाप के
कवि थे। ठीक है, सूरदास किस छाप के कवि थे? तो सूरदास अष्ट छाप के कवि थे। तो ये हो गया क्या, सूरदास पर आधारित कुछ प्रमुख प्रश्न। और भी हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सूरदास पर जो विशेष प्रश्न थे ये महत्वपूर्ण थे। एक बार इसको हम रिपीट करते हैं और ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 1 पर हमने सूरदास के प्रमुख प्रश्नों को देखा है। अब देखिए सूरदास पर आधारित प्रमुख प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 8 है। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में हुई थी। सूरदास की भाषा क्या थी? सूरदास की भाषा जो थी वो थी ब्रज भाषा। ठीक, सूरदास किसको अपना आराध्य मानते थे? तो भगवान कृष्ण जी को अपना आराध्य मानते थे। सूरदास के पदों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध था? तो सूर सागर के नाम से प्रसिद्ध था। सूर सारावली में, ठीक है, सूर सारावली में कुल कितने छंद थे? तो 1107 छंद थे। सूर सागर का एक प्रसंग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। सूर सागर, सूरदास की गोपियां, मतलब सूरदास के काव्य की गोपियां कैसी थी? तो भगवान कृष्ण की क्या थी? भक्त थी। सूरदास किस छाप के कवि थे? तो सूरदास यानी अष्ट छाप के कवि थे। और सूरदास की एक रचना क्या छूट रही है उसको भी समझ जाइए, यानी वो भी सूरदास की रचना है, वह है क्या? साहित्य लहरी। ये भी इनकी क्या है? रचना है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया क्या, यानी सूरदास पर आधारित प्रश्नों, यानी क्या प्रमुख प्रश्नों का यानी यह क्लास। अगली क्लास में हम आपको इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास पर आधारित प्रमुख प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में